वेलकम टू एनएसपी। ये है प्रॉब्लम नंबर 71 एरोडो एनएलएम। प्रॉब्लम में मेंशन है कि यहाँ पे एक जो एलिवेटर कार है, इस एलिवेटर कार में एक एटूड मशीन को इंस्टॉल किया हुआ है और ये एलिवेटर कार ऊपर ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है। अपने को मेंशन किया हुआ है पुली और थ्रेड का मास जो है वो नेग्लेजिबल है और फ्रिक्शन भी नेग्लेजिबल है। पूछा हुआ है अपने को कि m1 का एक्सेलरेशन कितना होगा रिलेटिव टू एलिवेटर शाफ्ट। एलिवेटर शाफ्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग ये मान सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एंड रिलेटिव टू कार, मतलब इस एलिवेटर कार के रेस्पेक्ट में अपने को इस m1 मास का एक्सेलरेशन बताना है। दूसरा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द सीलिंग ऑफ कार। यहाँ पे ये जो सीलिंग है, सीलिंग पे कितना फोर्स लगेगा वो बताना हो। ठीक है, करते हैं प्रॉब्लम को। तो इसमें हम लोग दो अप्रोच लेने वाले हैं। पहले हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करेंगे और फिर विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग एलिवेटर कार। ओके, इस प्रॉब्लम में ऐसा मेंशन नहीं है कि m1 बड़ा है या m2, तो मैंने अपनी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए m1 को बड़ा मान लिया। अब देखते हैं, अपने को पता है कि पुली और स्ट्रिंग के बीच में अगर फ्रिक्शन नेग्लेजिबल है तो यहाँ पे इस सेगमेंट में अगर टेंशन टी है तो इस वाले सेगमेंट में भी टेंशन टी होगा। मैंने मान लिया कि ये हैवी है m1, तो ये नीचे a1 से जाएगा तो ये a2 से ऊपर जाएगा। ओके, ग्राउंड फ्रेम में इनका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ओके, अब अगर ये नीचे जा रहा है तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो लिखूंगा m1g माइनस टेंशन, क्योंकि ये अपवर्ड लग रहा है, इज इक्वल टू m1 इंटू इसका एक्सेलरेशन है a1। वैसे ही मैं अगर m2 के लिए लिखूं तो क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है तो टेंशन माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a2। अपने पास ये दो इक्वेशन बन गए। अब मैं यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूँ तो टेंशन से टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा। m1g माइनस m2g, m1 a1 प्लस m2 a2, ये अपने को फाइनल इक्वेशन दिख रहा है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन a1 पूछा हुआ है, पर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इस इक्वेशन में a1 भी है और a2 भी है, तो मुझे समहाउ a2 को a1 के टर्म में लिखना पड़ेगा। अपने को पता है वर्चुअल वर्क मेथड से ये जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, t डॉट ए की वैल्यू जो है उसका सम जो होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस सेगमेंट में टी पुली अगर मासलेस है तो जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना ही अपवर्ड होगा। ओके, तो अगर मैं इस सीलिंग पे देखूं तो सीलिंग पे टेंशन 2T नीचे लग रहा है, क्योंकि ये पुली मासलेस है तो जितना नीचे फोर्स उतना ऊपर। तो इस सीलिंग पे 2T नीचे लग रहा है और ये A0 से ऊपर जा रहा है। इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर है और A1 नीचे हमने माना है, A2 ऊपर है और टेंशन भी ऊपर है। वर्चुअल वर्क मेथड से अगर ये मैं फॉर्मूला लिखूँ t डॉट ए इज इक्वल टू 0, उसका समीशन का 0, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? तो यहाँ पे देखें, क्योंकि 2T नीचे लग रहा है और ये A0 से ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो लिखेंगे माइनस 2T A0। यहाँ पे देखें तो T ऊपर है और A1 नीचे है तो माइनस T A1। यहाँ पे देखें तो T भी ऊपर है और A2 भी ऊपर है तो ये लिखा जाएगा प्लस A2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से T से T मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अब देखो आप तो A2 इज इक्वल टू आ गया 2A0 प्लस A1। अगर मैं रीअरेंज करूँ टर्म्स को, अब मैं इस A2 की वैल्यू को ला के यहाँ पे प्लग कर दूंगा। मैंने A1 के टर्म में नहीं रखा क्योंकि अपने को पूछा ही A1 है। ओके, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू को ला के प्लग कर दिया। जैसे ही मैं प्लग करूँगा वैल्यू को तो आप देखो ये टर्म में तो कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, m1 a1 एज इट इज़, m2 और a2 की वैल्यू कितनी आई अपनी 2 a0 प्लस a1, इसको ला के यहाँ पे प्लग किया। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और चीज़ों को रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो m1 माइनस m2g, m1 a1 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2m2 a0 प्लस m2 a1। अब अपने को क्या करना है कि A1 वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे और इसको लेफ्ट साइड में सेंड कर दिया। अब जैसे ही इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2g माइनस, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2
m2 ए नॉट, और क्योंकि a1 कॉमन लिया है तो a1 को ऐसे ही रख देंगे और m2 को इधर भेज देंगे तो नीचे आ जाएगा। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन m1 का। ओके, ये हमने सॉल्व किया था, ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन एज्यूम किया था। ओके, तो यहाँ से अपना a1 आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू अगर कार देखें तो अगर मैंने, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन आया है, रिलेटिव टू कार देखें तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वन विथ रिस्पेक्ट टू कार, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू कार। यहाँ पे आप कार को देखो तो कार ऊपर ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, क्योंकि ए वन नीचे है तो इसको प्लस में लिख देंगे और ये ऊपर है तो ये माइनस में, तो लिखा जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ वन, उसकी वैल्यू a1 की वैल्यू यहाँ पे लाके प्लग कर देंगे, माइनस, आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूले का माइनस है और कार का एक्सेलरेशन किधर है, अपवर्ड, हमने डाउनवर्ड को प्लस माना है, कार ऊपर जा रही तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और हमने यहाँ पे रीअरेंज किया। होप आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता है तो आप तुरंत ग्रैब कर लोगे। बस चीज़ों को रीअरेंज करेंगे तो अपना एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू कार आ जाएगा m1 माइनस m2 g प्लस ए नॉट अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, ये पार्ट मैं आपको टास्क देता हूँ, खुद से रीअरेंज करके देख लेना। ओके, दूसरा अप्रोच क्या है, तो दूसरा अप्रोच क्या है कि हम लोग सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग एलिवेटर कार चलेंगे। अब ध्यान से देखोगे आप तो अगर ये ऊपर चल रहा है ए नॉट से, हमने विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कार हमने एज्यूम किया कि ये ब्लॉक ए से ऊपर जाएगा, ए से ये नीचे जाएगा, तो अब दोनों ब्लॉक पे जो है वो सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स हमेशा मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और डायरेक्शन जो होगा फ्रेम के अपोजिट होगा, तो फ्रेम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो दोनों बॉडी पे सूडो फोर्स नीचे लगेगा। ओके, तो ये जो एक्सेलरेशन हमने माना विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कार माना। अब ध्यान से देखो आप, तो m2g नीचे लगेगा प्लस सूडो फोर्स लगेगा m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, क्योंकि फ्रेम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पे m1g ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सूडो फोर्स m1 इंटू ए नॉट। ओके, अब हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब अपने को पता है कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में या एलिवेटर कार के रिस्पेक्ट में ये ए से डाउनवर्ड जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ओके, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है नेट पुलिंग फोर्स जो होगा वो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ध्यान से देखिए तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये m1g प्लस m1 ए नॉट, क्योंकि ये टेंशन और ये टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा m1g प्लस m1 ए नॉट माइनस m2g प्लस m2 ए नॉट। इसको पूरे को ना मैं इसमें लिख लेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस ये माइनस में और दोनों माइनस में हो जाएंगे, इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू ए। होप ये पार्ट आपको समझ में आया। ये ज़्यादा है और ये कम है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ से चीज़ों को रीअरेंज करेंगे, m1 और m2g, ये m1g और m2g वाले टर्म को एक साथ लिख लें, m1 ए नॉट और m2 ए नॉट वाले टर्म को एक साथ लिख लें, तो यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो मैं कर ही देता हूँ, m1 माइनस m2g प्लस m1 माइनस m2 ए नॉट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ए। क्या मैं यहाँ से m1 माइनस m2 कॉमन ले सकता हूँ? यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा g प्लस ए नॉट और इधर से इसको लाके डाउनवर्ड ऐसे ट्रांसपोज कर दिया, तो अपना एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ये एलिवेटर कार आ गया m1 माइनस m2 g प्लस ए नॉट अपॉन में m1 प्लस m2। अब अपने को पता है कि नेट एक्सेलरेशन पता करना होता है तो हम लोग फ्रेम की एक्सेलरेशन को ऐड कर देते हैं, तो नेट एक्सेलरेशन देखो ये डाउनवर्ड है और फ्रेम का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे क्योंकि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, होप ये पार्ट आपको आता है, तो ये ए नेट हो जाएगा। ओके,
क्योंकि मुझे विथ रिस्पेक्ट टू कार एक्सेलरेशन मुझे मिल गया है, उसमें ए नॉट माइनस कर देंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m1g माइनस m2g, फिर ए नॉट का टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m1 ए नॉट माइनस m2 ए नॉट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m1 ए नॉट माइनस m2 ए नॉट। यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल होती हुई आ रही हैं और फिर रीअरेंज करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ए नेट m1 माइनस m2g माइनस 2m2 ए नॉट अपॉन में m1 प्लस m2। आप इस एक्सप्रेशन को देखो और हमारा जो ये एक्सप्रेशन आया दोनों सेम आया। ओके, मतलब हमारा दोनों मेथड से मैच कर रहा है, मतलब हमने दोनों मेथड को ही सही सॉल्व किया है। ओके, अब आ जाते हैं जो सेकेंड पोर्शन में क्या पूछा हुआ था, लेट मी चेक। फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन सीलिंग ऑफ द कार, यहाँ पे पूछा हुआ है फोर्स। तो ध्यान से देखो, टूटी ही तो लग रहा है, सीलिंग पे टूटी ही तो नीचे लग रहा है डाउनवर्ड। अब अपने को पता है एटवुड मशीन का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया हुआ है कि टेंशन का जो फॉर्मूला होता है 2m1m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी प्लस ए नॉट। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ तो टेंशन की वैल्यू होती है 2m1m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी इफेक्टिव। क्योंकि जी इफेक्टिव ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो जी प्लस ए नॉट हो जाएगा, बिल्कुल। तो लाके प्लग कर देते हैं तो 2। आप ध्यान से देखो, तो ये टेंशन की वैल्यू आई है, टेंशन की वैल्यू कितनी है 2m1m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो g प्लस ए नॉट, पर सीलिंग पे फोर्स तो 2t लग रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। आप एक मिनट ध्यान से सुनना, ये टेंशन की वैल्यू है पर सीलिंग पे फोर्स कितना लग रहा है 2t, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4m1m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो g प्लस ए नॉट। तो अपना ये आंसर आ जाएगा। होप सोल्यूशन आपको समझ में आया।